हेलो तो एवरीगाइस, सभी को राम राम प्रणाम। जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस ये एग्ज़ाम 2024 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का आंसर की आपको मिलान कर लेनी है। जो पेपर था वो आपके सामने पेश है। आपको इसका मिलान करना, आपको कितने सही हुए कितने आपके गलत हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ट्रोजन वायरस के ही सॉल्विंग ओरिजिन फ्लॉट फॉरम पर डाला गया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है ना। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? सुपर कॉन्टिनेंट का तो ये हो जाएगा कौन सा अपना, कोलंबिया नहीं, सी होगा इसमें। ठीक है ना, पेंजिया। पेंजिया इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों में सी सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा संगठन दुनिया का सबसे गरीब विकासशील देशों के ऋण और अनुदान प्रदान करता है? कौन सा होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा अपना कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र। तो इसका हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली, अस्पर्धा। किसको दर्शाया गया है? तो ये हो जाएगा समानता को। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल। तो क्या होगा इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा 15 अप्रैल। ठीक है ना। बहुत ही सरल पेपर आया है। छठा क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का मुख्य रूप से संबंधित है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 का मुख्य कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए। तो इसका हो जाएगा डी, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा से। ठीक है ना। इस प्रकार सातवां क्वेश्चन क्या है अपना, महिला और SC ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? बताइए। स्टेट अप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो क्या होगा इसका SC ST समुदाय के लिए? तो इसमें हो जाएगा स्टेट अप इंडिया। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? किस द्वारा की गई थी? कृष्णदेवराय, नरसिम्हा, हरिबर बुक्का और देवराय प्रथम। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो आठ का आंसर है वो हो जाएगा अपना कौन सा, डी नहीं सी। ठीक है ना, सी हरिहर और बुक्का हो जाएगा। ठीक है ना। नवा क्वेश्चन क्या है, मेगा शहर वह शहर की जिनकी जनसंख्या 20 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन से अधिक हो। तो कौन सा होगा इसमें से बताइए मेगा शहर। तो वो हो जाएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले ही मेगा शहर में आते हैं। दसवां क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3 वर्ष प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? बताइए कौन सी योजना है वे बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, प्रधानमंत्री श्रेणी योगी मान्य धन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ए। ठीक है ना, ए राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन क्या है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? J.K. राउलिंग, C.S. लुइस, रोल्ड डाइल्ड और J.R.R. डोल्किन। बताइए 11 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको कमेंट बताना है, अपने कमेंट में कितने सही हो कितने गलत हो। तो इसमें हो जाएगा बी, C.S. लुइस। ठीक है ना। 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को उत्प्रास या मृत्यु से इसे छोड़ जाने की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, या धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, या शून्य जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना बताइए ऑप्शन। तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा अपना 0। ठीक है ना, शून्य वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि। ठीक है ना। 13 क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। वित्तीय बाजारों का विलयन करना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, तकनीकी की सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 14 क्वेश्चन क्या है अपना बताइए। हाँ 13 क्या होगा अपना, डी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है अपना, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या है 4, 5, 6, 3। बताइए GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या, स्ट्रक्चर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है ना, 4 यानी कि ऑप्शन ए दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार 15 क्वेश्चन क्या है अपना, WTO क्या,
WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? क्लाउडिया गोल्टिन, हर्नांडो डी सोटो, नोगोजी ओंगोजुइवोला और एरिक एविटर। इसका हो जाएगा सी। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास डे ग्रैंडफादर किसके द्वारा लिखी गई थी? ग्रैंडफादर किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। तो हो जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन ए, मरियो पुंजो। ठीक है ना। 17 क्वेश्चन क्या है? PAN का पूर्ण रूप क्या है बताइए। पैन कार्ड होता है जैसे PAN लिखते हैं, उसका पूर्ण नाम क्या है? तो हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, स्थायी खाता संख्या, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? सूर्य, महासागर की लहरें, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। बताइए क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका हो जाएगा कौन सा अपना बताइए? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या है अपना? फेसबुक ग्राहक सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक खालिस्तान के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता चला सकते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा अपना बी। ठीक है ना, कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन ए पोस्ट बेलार, बी चेटीपुल, सी अगोरा फल्स सोशल ऑफ। तो बी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। इस प्रकार 21वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? खुलाना, राजनाहा, ये क्या है? ढाका। तो बांग्लादेश क्या हो जाएगी? ढाका। 22वां क्वेश्चन क्या है? हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, बी 7 मार्च, सी 4 मार्च और डी 6 मार्च। कौन सा हो जाएगा इसमें? तो 5 मार्च। ठीक है ना। 23वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 में मान्यता मिली? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैपोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कौन सा अड्डा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय उसके सूनी रखा गया है? तो सी। क्या हो जाएगा? ठीक है ना, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएगा इसके आंसर बताइए। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा VR कृष्ण अय्यर। ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन क्या है अपना? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अन्य पदार्थों के उत्पादन के चरणबद्ध तरीके के समान करके ओजोन परत का संरक्षण करते हैं बताइए। कौन सा समझौता अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ओजोन परत का संरक्षण करने में केंद्रित करता है? ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। दिल्ली का पहला सुल्तान तो ये कौन सा होगा बताइए। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? तो ऑप्शन सी दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की बेंजामिन फ्रैंकलिन, डेल्विन रदरफोर्ड। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से GST सामान्य पोर्टल है? कौन सा GST सामान्य पोर्टल है बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए WWGST गवर्नमेंट इन। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, फूजी, व्रत। तो इसका हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है ना। व्यापार घाट से क्या अभिप्राय है? क्या व्यापार घाट से बताइए। 30वें में कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए। ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना? उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसे कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के खड्डे अभ्यास करने के लिए अखाड़ा कहा जाता है? मलखम, सिलवम, कबड्डी, कुश्ती या पहलवानी। बताइए क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है जिसे। तो 31 में कौन सा आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा कुश्ती या पहलवानी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार 32वां क्वेश्चन क्या है? किस संस्थान ने रेत व धूल तूफान कृषि में सघन अनुकूति नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी की? बताइए। इसके ऑप्शन स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन है UNEP, UNESCO या
FAO, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, FAO। 33वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एलिबडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, बताइए। तो किससे होता है, ये होता है डी, वायुमंडल के धूल कणों से, ठीक है ना। 33वां हो जाएगा डी। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, बताइए। DNA की, जिसे हम DNA अपने कहाँ पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसने किसने की थी, ये की थी बी, यानी कि जेम्स वाटर्स एम फ्रांक क्रिक, फ्रांसिस क्रिक ने की थी। 34वां क्या हो जाएगा, बी आंसर। किस प्रकार ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, बताइए। किस बैंक ने भारत का विमुद्रीकरण का समर्थन किया, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, हैकिंग, साइबर बुलिंग, मालवेयर, फिशिंग। तो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हैकिंग, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्या है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय थे, पहला भारतीय, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी। 37वां क्या होगा, डी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले, ठीक है ना। इस प्रकार 38वां क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जर्मनी की राजधानी कौन सी है, क्या पूछ रहा है हमसे, जर्मनी की राजधानी, राजधानी कौन सी है, तो ऑप्शन है मैड्रिड, बी अबूजा, बी बर्लिन और डी कैबरा। तो इसमें हो जाएगा सी, यानी कि बर्लिन, ठीक है ना। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चन। अब हिंदी के क्वेश्चन हम हल करते हैं, फटाफट हिंदी को देख लेते हैं, अपना अपना मिलान कर लेना। दशपुक में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्री, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार 96वां क्वेश्चन क्या है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, बताइए। गुड़ गोबर कर देना, तो इसका हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार 97वां क्वेश्चन क्या है अपना, आम के आम गुठलिया के दाम का अर्थ है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा दोहरा लाभ होना, ठीक है ना, दोहरा लाभ होना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्या है, उद्यान का विलोम शब्द क्या है, तो उद्यान का कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो इसका हो जाएगा पतन, उद्यान यानी कि उद्घाटन करना और पतन यानी कि समाप्त करना, ठीक है ना। 99वां क्वेश्चन है, चलता फिरता दौड़ना कैसी क्रिया है, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। 99 हो जाएगा डी। फटाफट हिंदी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर रीजनिंग के करेंगे, ठीक है ना। ये गद्दांश है, 100 से 104 प्रश्न है, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें आए हैं, इन्हें हल करते हैं। 100 क्वेश्चन कौन सा है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है, कर्म खर्च, फिजूल खर्च, खर्च, अधिक खर्च, बताइए। अपव्यय का क्या है, ये तो ये हो जाएगा, जल्दी बताइए। 100 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा खर्च, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, सी, खर्च यानी खर्च हो जाएगा। गद्दांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, यानी कि उपयुक्त शीर्षक यानी मुख्य बिंदु क्या होगा, निंदा, अपव्यय, ईर्ष्या, ईर्ष्या से लाभ। 100 में डी होगा आंसर, वो खर्चा नहीं होगा, यानी सी नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक से एक को देखते हैं, गद्दांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, बताइए। तो इसका हो जाएगा ईर्ष्या, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ईर्ष्या का काम है जलाना, नचाना, रुलाना, हंसाना, तो ये हो जाएगा जलाना, ठीक है ना। 102 का क्या होगा, ए। किसी प्रकार समस्या हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। 103 का तीन का क्या है, गद्दांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है या स्तुति की गई है, तो इसमें हो जाएगा खिल्ली उड़ाई दी गई है, यानी कि 103 में हो जाएगा सी। 104 गद्दांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, यानी कि ध्येय का इच्छा, मूल्य, लक्ष्य, आदर्श, बताइए जल्दी। तो 104 का हो जाएगा अपना कौन सा, लक्ष्य, ठीक है ना। अब आता है 105 क्वेश्चन, कर्ण कारक किस वाक्य में है, वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, ये राम की पुस्तक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वह कलम से लिखता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 106 ओटना, हुए ओढ़ना का अर्थ है सोना, सुलाना, तरफ और ओटाना, तरफ और तथा, बिलोना, अलग करना और खोलना, तो हो जाएगा डी, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 तो क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से अव्यय है श्याम, दक्षिण, भारत, आहा, तो अव्यय हमें बताना है, तो अव्यय हो जाएगा डी, वह है, क्या हो जाएगा वह। 108 क्वेश्चन है, आंसू के रचनाकार, आंसू काव्य के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसमें हो जाएगा डी, दैट आंसर बताया जा रहा है जयप्रसाद, जयशंकर प्रसाद। 109 पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में, तो इसका राइट आंसर होगा बी, बहुब्री। 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिन्ह कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है ना, और हर प्रश्न में आपको दिख रखा है, ठीक है ना।
111 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है? तो यौगिक, यौगिक गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 111 में क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 112 तुमड़ी के शब्द क्या है, मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा, यौगिक गलत हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर होगा 111 में डी। किसी प्रकार समस्या हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं 112 क्वेश्चन क्या है, तुमड़ी के शब्द के लिए क्या, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो राइट आंसर देखो तो इसका हो जाएगा बंदरी नारायण, ठीक है ना। 112 में सी आंसर हो जाएगा। 113 निम्नलिखित शब्द में से एक का अस्त्र स्त्री है, अर्थ अंगना, अंगार, अंगजा, आंगन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, इसमें ए होगा, अंगना, ठीक है ना। 113 में ए आंसर हो जाएगा। 114 में देखते हैं 114 क्या है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि हमें शुद्ध रूप देखना है। तो शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अपना बी, ठीक है ना। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो इसका आंसर होगा बी। 115 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि वाक्य शुद्धि के आ रहे हैं, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा अपना, बताइए, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ठीक है ना। 116 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? करण, अपादान, कर्म, अधिकरण। तो इसमें हो जाएगा अपादान, यानी कि अपादान से अलग होना, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग किस स्थान पर क्या आता है? अपादान। 117 में क्या है? तो इसमें हो जाएगा बी 116 में, ठीक है ना। 117 में बात करते हैं, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? बताइए, अव्यय को हमें छांटना है, तो अव्यय क्या होते हैं कमेंट में बताना है। तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि वहाँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अव्यय। 118 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, एक कथित, एकत्य, एक कल्पनाएं, नामुमकिन। बताइए, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा एक कथ्य, जिसे कहा ना जा सके, एक कथ्य। 119 क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के प्रकार व उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये हो जाएगा बी। अपना आंसर मिलान कीजिए, क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। 120 क्वेश्चन क्या है, वीर रस का स्थायी भाव है भय, उत्साह, क्रोध, विस्मय। बताइए, तो हो जाएगा उत्साह। वीर रस का क्या हो जाएगा? उत्साह। शीत का विलोम है, शीत, गीत, गीत, उष्ण, ठंड, कृष्ण। तो हो जाएगा उष्ण, ठीक है ना। 122 क्वेश्चन क्या है, संभव है ये वाक्य किस काल में है? वर्तमान, सामान्य, भूतकाल, पूर्णकाल, संभावित भविष्य। तो हो जाएगा संभव, यानी कि डी, ठीक है ना, यानी कि संभावित भविष्य, यानी कल्पना करने वाली, यानी संभावना बनती है, जैसे बारिश कल आएगी। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, महत्व, महत्व, लाघव, लघुता। बताइए, विशेषण शब्द कौन सा होगा? 123 में आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी, महत्व। क्या हो जाएगा? महत्व, ठीक है ना। इस प्रकार 124 क्वेश्चन क्या है, दैन दिनी का पर्याय निम्न में से होगा, क्या पर्याय? तो इसमें हो जाएगा कौन सा आंसर होगा? बताइए। 124 क्वेश्चन में हो जाएगा डी, दैनिकी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? दैनिकी। 125वां देखते हैं, सुहाग के नुपुर की रचयिता है, क्या? सुहाग के नुपुर की रचयिता। बताइए, तो इसको हो जाएगा डी, अमृतलाल नागर, ठीक है ना। क्या होगा? अमृतलाल नागर। 126वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रुति सम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी है, रात्रि, निशा, किरण, रश्मि। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अपना, सही जोड़ी को पहचानिए, यानी सही जोड़ी को हमें इसमें पहचानना है, तो इसको हो जाएगा कूल, कूल, ठीक है ना। 127वां देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास, शोक, प्रेम, उत्साह। श्रृंगार, श्रृंगार को हो जाएगा प्रेम, ठीक है ना। 128वां, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग, तो इसका हो जाएगा क्या? नेत्री, महोदया। क्या होगा? स्त्री, महोदया, महती, महान। बताइए, इसमें हो जाएगा महती, ठीक है ना। 129 2013 में मिंजुल मन उपन्यास के लिए अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए, किसे दिया गया था? 129 वाले को क्वेश्चन को देखिए, उसमें हो जाएगा डी, मृदुला गर्ग, ठीक है ना। 130 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? बताइए, क्या है 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण? तो ये हो जाएगा कौन सा? बी, यानी कि भय, ठीक है ना। भय इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, ठीक है ना। तो तत्सम कौन सा होगा इसमें? अग्र,
अब आता है 132वां क्वेश्चन। ये हो गए हमने हिंदी के सवाल, ठीक है ना। अब है मैथ के सवाल, ठीक है ना। क्या है मैथ के सवाल, तो मैथ के और रीजनिंग सवाल आपको एक अलग वीडियो मिलेगी। तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन ऑन प्रेस कीजिए, ठीक है ना।